Hello students, in today's lecture we are going to learn about models. This is an introductory chapter and lecture on models. So let's begin. What are modal verbs? मॉडल वर्ब्स जो है वो होती क्या है, इंग्लिश ग्रामर में कैसे उसका यूज़ होता है सेंटेंस में, उसको देखते हैं. मॉडल्स आर auxiliary verbs that provide additional and special meaning to the main verb of the sentence. That means जो modals जो verb हैं वो एक तरह से helping verb हो जाती है and that provide additional and specific meaning, जो कि जो main verb है उसके लिए एडिशनल यानी अतिरिक्त और स्पेसिफिक यानी उसको स्पेसिफिक जो बनाया जाता है उस तरह का मीनिंग सेंटेंस को देती है या प्रोवाइड करवाती है. दैट मीन्स जो मॉडल जो वर्ब होगी वो किसी भी मेन वर्ब के मीनिंग को स्पेसिफाई करेगा एंड उसके मीनिंग को और क्लियर करके बताएगा. जैसे कुछ मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, must, shall, should, ought to, will, would, and so many others. Now come to the how do we use models. मॉडल्स को यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, उसका जो पोजीशन है किस स्थान पर उसको आना चाहिए वहाँ वो कैसे आएगा. जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें फर्स्ट इसमें सब्जेक्ट को शो कर रखा है, देन मॉडल, देन वर्ब को, यानी सब्जेक्ट देन मॉडल देन वर्ब. दैट मीन्स पहले आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में मॉडल वर्ब आएगा, देन आपका मेन वर्ब आएगा. जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है उससे देख लेते हैं. मीरा कुड प्ले द पियानो. अब जो इसमें मीरा है, मीरा सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का, कुड जो है ये मॉडल वर्ब हो जाएगा या मॉडल हो जाएगा, एंड प्ले जो है हमारा मेन वर्ब हो जाएगा. इसमें मेन वर्ब द पियानो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा. यानी जो मॉडल जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट और जो हमारा मेन वर्ब है सेंटेंस का उससे पहले आ जाएगा. बेसिक रूल्स क्या है मॉडल्स के. फर्स्ट है इसमें मॉडल वर्ब्स डू नॉट ऐड एस, ई एस, आई एस टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर. मॉडल वर्ब में जो वर्ब जो होगी उसमें हम एस, ई एस और आई एस का कभी यूज़ नहीं करेंगे. जैसे ही कैन स्विम, ये सही सेंटेंस है. ही कैन से यानी मॉडल में कभी भी एस, ई एस एंड आई ई एस का यूज़ नहीं होगा. अगर होता है तो वो गलत माना जाएगा. नेक्स्ट जो रूल है वो है देयर इज़ नो डस, डू डस इन द क्वेश्चंस में डू डस का यूज़ नहीं होगा. जैसे कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि मॉडल का से यूज़ हो रहा है, उसका सेंटेंस से देखते हैं इसको. वुड यू लाइक टू कम विथ मी, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस वुड से मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा मॉडल है. तो अगर हम इसको डू या डस से शुरू करते हैं, जैसे कि नीचे सेंटेंस दे रखा है डू यू वुड लाइक टू कम विथ मी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. यानी मॉडल के साथ में डू या डज इंटरोगेटिव जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा. नेक्स्ट रूल है देयर इज़ नो, डोंट, डजंट इन द नेगेटिव सेंटेंस. कैसे? दे कैंट बी सीरियस, कैन के साथ में नॉट लगाया है यहाँ पे, कैंट बी, तो कांट हम कैन नॉट भी इसको लिख सकते हैं. जैसे हम इसको सीधे कैन नॉट भी लिख सकते हैं, या हम इसको
कैंट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। लेकिन दे डोंट कैन बी सीरियस, ये जो सेंटेंस है गलत होगा, डोंट का यूज़ नहीं होगा। कैन के साथ ही हम नेगेटिव जो है नॉट को हम साथ में लगा देंगे, ना कि डू या डस के साथ में नॉट को लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा जो रूल है वो है मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनेटिव्स और आईएनजी वर्ब्स। इन्फिनेटिव और आईएनजी वर्ब्स भी नहीं होंगे, जैसे टू कैन एंड कैनिंग, टू मस्ट एंड मस्टिंग, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ना तो इन्फिनेटिव यानी टू एंड मॉडल का यूज़ होगा, ना ही उसके साथ में आईएनजी का यूज़ होगा, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव तो होगा पर विदाउट टू होगा। कैसे? शी मस्ट स्टडी, we should have gone the other way, he could play football in his youth। यानी हम टू का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इन्फिनेटिव सीधे लगा रहे हैं। देन नेक्स्ट रूल है मॉडल्स इन द पास्ट। पास्ट में जो मॉडल्स है, मॉडल वर्ब्स आ जाएगा, हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ में होगा। जैसे सेंटेंस से देखते हैं हम, इट मस्ट have been a difficult decision। it सब्जेक्ट, must मॉडल वर्ब आ गया, देन उसके बाद में have और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बीन हो गया यहाँ पे, ए डिफ़िकल्ट डिसीजन। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है दे शुड हैव इन्वाइटेड हर टू देयर वेडिंग। दे शुड जो है मॉडल हो गया यहाँ पे, ये मेन वर्ब जो मेन वर्ब का जो है हेल्पिंग वर्ब है जो हैव के साथ में है, एंड ये हो गया है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट रूल है मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव ऑल द टेंसेस। मॉडल वर्ब्स सभी टेंस के साथ में नहीं जाती है। मॉडल वर्ब्स यूज़ अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द टेंस। टेंस को कंप्लीट करने के लिए मॉडल वर्ब्स के जो अदर जो वर्ब्स हैं उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कैन इज़ कम्प्लीटेड विथ बी एबल टू, कैन की जगह बी एबल टू का यूज़ होगा। मस्ट इज़ कम्प्लीटेड विथ हैव टू का यूज़ होगा। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं इसको, दे कैन प्ले द पियानो, दे कैन प्ले द पियानो। अब इसको हम टेंस में लेंगे तो कैसे लेंगे? तो दे विल बी एबल टू, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैन को। लेकिन हम इस जो टेंस में कैन नहीं लगा सकते, इसलिए बी एबल टू का यूज़ किया है। प्ले द पियानो इन द फ्यूचर। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है यू मस्ट कम अर्ली। इसको कैसे लिखेंगे टेंस में? यू हैड टू कम अर्ली येस्टरडे। तो ये जो मस्ट का है हमने उसकी जगह हैड टू लगाया है। नेक्स्ट है दे कैन हैव मोर देन वन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो मॉडल्स के मोर देन वन मीनिंग भी है वो डिपेंड करते हैं उनकी सिचुएशन पर, कब कौन से मॉडल का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। सिंगुलर कॉन्सेप्ट मॉडल है, दे हैव वन मीनिंग। जो सिंगुलर कॉन्सेप्ट मॉडल होंगे वो उनका मीनिंग केवल एक होगा। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल का टू मीनिंग। एंड मॉडल्स इन पास्ट, जो मॉडल इन पास्ट है दे आर यूज टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन इन पास्ट, यानी पास्ट में जो सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज़ होगा। इनको टेबल में कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में विल, माइट, शुड, ought to, had better। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स में आएगा मे, मस्ट, वुड, शैल, कुड, कैन। मॉडल्स इन पास्ट वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव,
मे हैव, मस्ट हैव। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं मॉडल्स के, उसके बारे में आज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो यूज़ हैं मॉडल्स के उनको सीखेंगे।